Hello everyone, my name is Robin and welcome to day 6 and day 7 of the 12-day Parents in UK series. लंदन की तेज रफ्तार और डर्डल डोर की नेचुरल ब्यूटी को अपनी आंखों में समाने के बाद समय था डे 6 को रेस्ट करने का एंड डे 7 पर रेडिंग टाउन को एक्सप्लोर करने का। थैंकफुली हेक्टिक डे पर भी खाली पेट रहने के बावजूद मम्मी की तबीयत ज्यादा खराब नहीं हुई। लगता है लंदन वाले बाबा की कृपा रही। डे 6 को हम सब ने रेस्ट किया एंड आसपास के पार्क्स को भी एक्सप्लोर किया। यूके में घर कितने ही छोटे हों, पार्क्स एंड ग्राउंड्स उतने ही बड़े हैं, लश ग्रीन है, वेल मेंटेन्ड हैं और इजीली एक्सेसिबल भी हैं। जब हम पास ही के एक पार्क में गए तो बिल्कुल इंडिया की तरह पार्क में लगे ओपन जिम मशीन्स पर कुछ आंटियां यहां भी मिल गई करतब दिखाती हुई। पास के ही एक पार्क में तो फुटबॉल फील्ड, क्रिकेट पिच, बास्केटबॉल कोर्ट, प्ले एरिया के अलावा एक पॉन्ड को भी हमने एक्सप्लोर किया। इस पॉन्ड में जो डक्स थी उनकी तो शक्ल भी मिल रही थी पीके मूवी की अनुष्का शर्मा से। लगता है दूर की रिश्तेदार होगी। इसके अलावा मम्मी पापा ने गुनगुन एंड स्मार्ट जोड़ी वाला सीरियल तो देखा ही, और हाँ, अनुपमा वाला सीरियल भी देखा। डे 6 ऑनवर्ड्स ये अनुपमा वाला कैरेक्टर तो मुझसे भी ज्यादा बोलता है। डे 7 को ट्रेन्स नहीं चल रही थी तो हम बैठे बस में और चल दिए रेडिंग की ओर। बस में हरियाणा के ताऊ और ताई तो नहीं मिले, पर रूपॉल के ड्रैग से प्रेरित एक कलाकार जरूर दिखी। इस कलाकार की विग मुझे हैग्रिड की याद दिला रही थी और उसकी आई लैशेस उसके आईब्रोज जितनी बड़ी थी। रेडिंग टाउन एक मेजर टाउन है एंड इज नोन फॉर हाउसिंग कंपनीज इन द आईटी एंड इंश्योरेंस सेक्टर. Reading is also well known for the 3 B's: biscuits, beer and bulbs. वर्ल्ड फेमस नॉवेलिस्ट जेन ऑस्टन ने अपनी स्कूलिंग रीडिंग से ही की है। यही नहीं, और भी बहुत नामी गिनामी हस्तियों का नाता रहा है रीडिंग से। प्रिंसेस ऑफ वेल्स या क्वीन एलिजाबेथ की पुत्र बहू केट मिडल्टन, टाइटैनिक फेम एक्ट्रेस केट विंसलेट एंड गोल्डन ग्लोब एंड एमी अवार्ड विनर कॉमेडियन रिकी जर्वाइस भी रीडिंग से हैं। रेडिंग टाउन की हाई स्ट्रीट पर आपको मिलेगा अच्छा इंडियन फूड एंड ओरेकल शॉपिंग मॉल ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर केनेट। रेडिंग में हमने हाउस ऑफ फ्लेवर्स में लुत्फ उठाया समोसा चाट, टिक्की चाट, दाल मखनी एंड गार्लिक नान का विद मैंगो लस्सी। ओरेकल मॉल में हमने विजिट किया नेक्स्ट, जारा, हाउस ऑफ फ्रेजर एंड बहुत सारे क्लोथिंग स्टोर्स को, पर खरीदा कुछ नहीं। उसके बाद हमने ली बस और पहुंच गए आइकिया। इफ यू डोंट नो ऑलरेडी, नेम IKEA stands for the founder's initials Ingvar Kamprad, the initial for the farm he grew up on Elmtarid, and the town the farm was in, Agunnaryd, Sweden. शायद इंगवार वाकई बहुत सेंटिमेंटल था अपने फार्म एंड टाउन को लेकर। खैर, रेडिंग वाले IKEA का टोटल एरिया 32,000 स्क्वायर फीट ही है, तो हमने कुछ फोटोज ली एंड बाकी सब जल्दी जल्दी कवर कर लिया। सिंस हम कुछ खरीदने नहीं गए थे तो मोर और लेस एक्सपीरियंस ठीक ठाक ही रहा। वापस रेडिंग हाई स्ट्रीट आकर हमने एक्सप्लोर किया रेडिंग एबी रुइंस को और फिर विजिट किया क्रिस्पी डोसा रेस्टोरेंट को। क्रिस्पी डोसा पर हमने छोले भटूरे, रवा मसाला डोसा, फिल्टर कॉफी, मलाई कोफ्ता विद नान एंड मैंगो लस्सी का लुत्फ उठाया। क्रिस्पी डोसा की फिल्टर कॉफी बहुत अच्छी होती है। इन वर्ड्स ऑफ वैल गार्लैंड फ्रॉम ग्लो अप, मैं देता हूं क्रिस्पी डोसा की फिल्टर कॉफी को एक डिंग डोंग। 10 किलोमीटर चलने के बाद और अच्छा खाना खाने के बाद हम वापस घर की ओर चल पड़े और पहुंच गए घर शाम के 7 बजे। इस सीरीज के 4th एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे वर्ल्ड फेमस विंडसर टाउन को एंड आपको मैं बताऊंगा मैग्ना कार्टा के बारे में। Thank you for watching. Kindly subscribe to my channel for similar videos. Have a nice day ahead. Cheers.